जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सबको भक्ति साधना में। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हमारे हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है और वट वृक्ष को जल सींचती है। दो टोकरी में पूजन सामग्री लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनती है और इसके बाद में बटा वृक्ष को रोली चंदन का टीका लगाकर हाथ में कच्चा सूत लेकर वृक्ष को लपेटते हुए परिक्रमा करके पूजा को संपन्न करती है। इस व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है और व्रत का समापन अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ किया जाता है। वट सावित्री व्रत का पारण बरगद के कोपल या बरगद के फल खाकर या फिर एक दिन पहले भिगोए हुए काले चने खाकर ही किया जाता है। वट सावित्री व्रत में वट की पूजा, सत्यवान और सावित्री की पूजा और यमराज जी की पूजा का विधान है। मेरी कई बहनों के मन में संशय है कि इस बार मलमास यानी कि अधिक मास लग रहा है, तो क्या पहली बार वट सावित्री का व्रत उठाया जा सकता है? तो देखिए, मलमास या अधिक मास 17 मई से प्रारंभ हो रहा है और यह वट सावित्री का व्रत साल 2026 में 16 मई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो मेरी जो भी माताएं या बहनें पहली बार इस दिन वट सावित्री का व्रत रखना चाहती हैं, ये बिना मन में किसी संकोच या संशय के पहली बार व्रत रख सकती है। और आइए अब जान लेते हैं इस दिन की पूजा के सभी शुभ माहौल। तो देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 16 मई को प्रातःकाल 5:11 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 17 मई को प्रातःकाल 1:30 पर। इस दिन अभिजित मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक और गोधूली बेला का मुहूर्त होगा शाम 7:04 से लेकर शाम 7:25 तक। वट सावित्री व्रत में पूजा की सामग्री के लिए सबसे पहले तो आपके घर के आसपास में या मंदिर में वट वृक्ष होना जरूरी है। साथ ही सत्यवान और वट सावित्री की प्रतिमा, कलश, कच्चा सूत, सौभाग्य की सामग्री जैसे कि बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, फल और साथ ही में भीगे हुए चने, बांस का पंखा, धूप, दीप और पूजा की थाली मुख्य है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत के दिन प्रातः स्नान के बाद 16 श्रृंगार कर व्रत का संकल्प ले। पूजा स्थल में धूप दीप जलाकर वट वृक्ष का पूजन करें। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सावित्री ने मृत्यु के देवता यमराज जी को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राणों को लौटाने पर विवश कर दिया था और इसलिए हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना से वट सावित्री का व्रत रखती है। वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है और वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष की पूजा के बिना अधूरी रहती है। हर आसपास वट वृक्ष ना हो तो एक दिन पहले ही वट वृक्ष की टहनी फलों सहित लाकर आप अपने घर पर घर के किसी भी गमले में इसे रोप दें और फिर वट सावित्री की पूजा आप अपने घर पर ही बड़े ही सरल तरीके से विधि विधान से कर सकते हैं और साथ ही परिक्रमा भी कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत की सरल पूजा विधि बरगद वृक्ष के साथ और अपने घर पौधे के रूप में आप कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो भी जल्दी ही मेरे चैनल पर आप सभी को मिल जाएगी। तो चैनल से हर रोज़ जुड़े रहिएगा। तो इस प्रकार से आप सभी इस दिन वट सावित्री का व्रत करें और इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन या फिर स्पर्श नहीं करना चाहिए। सब जान लेते हैं इस दिन आपको पूजा किस समय करनी है, यानी कि पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, 16 मई के दिन आप सभी सुबह 7:12 से लेकर सुबह 8:24 तक आप सभी अमृत काल में पूजा कर सकते हैं। और फिर जब जान लेते हैं व्रत का पारण कब करना है, तो देखिए 17 मई 2026 को सुबह पूजा समाप्ति हो और अगले दिन सूर्योदय के बाद में आप सभी पारण कर सकते हैं। तो यह थे वट सावित्री से जुड़ी हुई पूजा को शुभ मुहूर्त
और पारण का सही समय। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। आपके मन में जो भी प्रश्न है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी से विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।